प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, राहुल काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाते हुए जब थक गया वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसका रोज का रूटीन बन गया था। कई जगह जाता, अनुनय विनय करता, अपनी ईमानदारी का दाखला देता, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे भाई, यहां कोई मजदूर मिलेगा क्या? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध 3 गठरियां अपने सर पे लादे हुए, कमर जिसकी पूरी झुक चुकी है, आवाज दे रहा था। राहुल को दया आ गई। उसने कहा, मजदूर तो कोई नहीं, पर मैं ही तुम्हारा काम कर दूंगा। बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, मुझे रामगढ़ जाना है, और तुम रामगढ़ का रास्ता तो जानते ही हो, खतरनाक है। बीच में नदी भी है और फिर पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ रामगढ़ है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। काम क्या करना है? अरे देख नहीं रहे हो क्या, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे सर पर 3 भारी भरकम गठरियां हैं। एक गठरी तुम ले लो, उसमें सिक्के हैं, रुपया है। उन सिक्कों के वजन से मैं दबा जा रहा हूं। उसने कहा मुझे क्या लेना देना, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 सिक्के दूंगा। उसने कहा ठीक है, मजूरी इतनी बहुत है। भारी भरकम सिक्कों की थैली, पोटली बड़ी अपने सर पर रखकर राहुल आगे आगे चलने लगा, वृद्ध पीछे पीछे। वृद्ध जानबूझकर थोड़ा पीछे रह जाता था। राहुल मुड़कर देखता था तो उनके लिए रुक जाता था कि जल्दी चलो बाबा, मुझे वापस जाके दूसरी नौकरी ढूंढनी है, पर कोई नौकरी नहीं मिल रही है। उसने कहा भाई, बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं? नदी सामने आ चुकी थी। उसने कहा भाई, अब तो मेरे से इतना भी नहीं चला जा रहा, और नदी में यदि पानी ज्यादा रहा तो और मैं डूब के मर गया तो क्या होगा? एक पोटली और तुम ले लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चांदी के सिक्के हैं। पर डरो मत, इसके बदले मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा, 10 रुपए दूंगा, 10 कॉइन दूंगा। उसने कहा ठीक है, पर भाई तुम भाग मत जाना, जवान हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। उसने कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के प्रति वफादार हूं। उसने अपना एक किस्सा बूढ़े को सुना दिया कि जहां पर मेरी पहले नौकरी थी, वो मुझसे गलत काम करवाता था, तो मैंने उसे मना कर दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, गलत काम मैं जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकता हूँ। अपना रौब झाड़ने के लिए राहुल ने कह तो दिया, पर बूढ़ा बोले मैं कैसे विश्वास करूँ, तुम नदी पार करके रुके रहना, मेरे आने के बाद ही आगे चलना। उसने कहा ठीक है। जैसे तैसे बूढ़े ने भी नदी पार कर ली। अभी भी बूढ़े के पास एक बड़ी पोटली थी। नदी पार करने के बाद में बूढ़ा वापस धीरे धीरे चलने लगा, तो राहुल ने कहा बाबा, तुम ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो मैं कब तुम्हारा सामान वहां पहुंचाऊंगा और मैं वापस कब आऊंगा? लाओ ये पोटली भी मुझे दे दो। अरे वाह, तुम कैसी बात करते हो, ये पोटली मैं कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं।
पहले सादे सिक्के थे, उसके बाद में तुम्हें रजत सिक्के दिए मैंने, चांदी के सिक्के दिए, अब ये तो मैं नहीं दे सकता, ये तो सोने के सिक्कों से भरी पोटली है। उसने कहा मेरे लिए सोना और मिट्टी एक जैसा है। ठीक है, तुम जवान हो, जल्दी जल्दी चल जाओगे, पर पहाड़ी के उस पार मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं पहाड़ी बहुत धीमे धीमे चढ़ पाऊंगा, मेरी कमर पूरी झुक चुकी है। उसने कहा आप चिंता मत करो। तीनों पोटलियां अपने सर पे रख के राहुल फटाफट फटाफट चलने लगा। देखो, पैसा जब आता है नजदीक तो लोभ जागृत होने लगता है। ईमानदार कहलाने वाला है राहुल के मन में भी लोभ जागृत हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, यदि ये सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं भाग जाऊं, तो बूढ़ा तो मुझे क्या पकड़ेगा, और बूढ़ा तो मुझे जानता भी नहीं है, मेरी इसको कोई पहचान भी नहीं, इसे तो मैंने पहली बार देखा, और संभव है इसने भी मुझे पहली ही बार देखा होगा। घरवाली भी रोज ताने मारती है, तुम इतने पढ़े लिखे हो तो भी तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती है, मेरे लिए 2 समय की रोटी तुम नहीं खिला सकते हो, तो क्यों शादी की। हर रोज के ताने उसके नित नए रहते हैं। हमेशा का झंझट मिट जाएगा। एक बार ये चोरी हो गई, एक बार इसमें मैंने धोखा दे दिया, तो जिंदगी भर पैसा रहा तो मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरा सत्कार, लोगों में वाहवाह जरूर होगी, क्योंकि पैसे की ही तो पूजा है। इंसान को कौन पूछता है, वरना मेरे अंदर इतनी काबिलियत होने के बाद भी लोग मुझे नौकरी तक नहीं रखते। मन में विचार आने लगे और राहुल ने निर्णय कर लिया, चुपचाप दूसरे रास्ते से, जो कि लंबा था, पहाड़ी पार करके अपने गांव पहुंच गया। पर उसे आश्चर्य हुआ तब जब उसने उन पोटलियों को खोला, तो तीनों पोटलियों के अंदर सिक्कों के आकार के मिट्टी के ढेले थे, मिट्टी के सिक्के थे। उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आने लगा। अचानक उसकी पत्नी का ध्यान उन मिट्टी के सिक्कों के बीच में एक चिट्ठी के ऊपर पड़ा। उसने कहा आप परीक्षा के अंदर नापास हो चुके हो, फेल हो गए हो, क्योंकि वो बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं राजा थे, राजमुद्रा की सिक्का थी, वो मैं खुद था, और मुझे एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था जो कि मेरे राजकोष की रखवाली कर सके, उसकी पहरेदारी कर सके। उन सब पहरेदारों के ऊपर मैं उसको खजांची बनाना चाहता था, पर तुम उस काबिल नहीं रहे। अब वो लेटर पढ़ते पढ़ते ही ये तो रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, जिंदगी के अंदर ऐसे ही परमपिता परमेश्वर और राजा हमें अवसर देता है। हम न्याय नीतिमत्ता से चले, कुछ भी गलत नहीं करे, हमारे लिए उसके मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बनाने के लिए वो तैयार है, हमें ऐसा पद देने के लिए आतुरित है, पर हम ऐसे कुछ कारनामे कर डालते हैं, ऐसे कुछ कांड कर डालते हैं जो कि हमें भी पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कुछ करना है तो अपनी नीतिमत्ता को कभी भी मत छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।